जैसे ही वो हमसे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करता है, तो हम बस 1-2 चीज़ें याद रखते हैं कि या एक तो ये मे बी यूज़ हो सकता है कि ये 0 होता है, या फिर ये यूज़ हो सकता है, और बहुत ज़्यादा अगर कुछ यूज़ हो गया, तो वो इसकी वैल्यू यूज़ हो सकती है। ओके, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ होने वाला है। तो क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहे हैं कि इफ दिस प्लस दिस इज़ 0, देन पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n आर। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं। तो आपको इन्होंने ये दे रखा, अब हम क्या सोचते हैं? अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 3 2 3 3 2 सब में कोफिशिएंट सेम है। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि अच्छा अगर ये सारी अंदर वाली बातें सेम हो जाएँ तो मेरी शायद बात बन जाए। तो क्या सोचते हैं हम? ये वाला फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 अकेला है यहाँ पर, है ना? यहाँ पर 3 अकेला नहीं है, कर सकते हैं हम, है ना? ओमेगा को निकाल लो बाहर। ओके, क्या आता है मेरे पास? अगर मैंने ओमेगा को बाहर निकाल दिया, ये 3 तो अकेला हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? -3 ओमेगा। अब 2 के क्या हो गया? मान लो यहाँ पे ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, मान लो ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट? है ना? इसका पूरे का पावर क्या बचा आपके पास? 4n प्लस 3। ठीक है? अब सेम काम यहाँ पे करो, यहाँ पे देखो 3 के साथ कौन है? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, उसको भी बाहर निकाल लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर को हमने बाहर निकाला, अब बताइए अंदर क्या बचा? ये तो अकेला 3 हो गया। यहाँ पे भी मान लीजिए मैंने ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर 4 है। कर सकते हैं ना इस प्रॉपर्टी से? तो यहाँ तो 3 आ गया, यहाँ पे बताइए ओमेगा स्क्वायर निकाला, -3 ओमेगा बच गया। यहाँ पे बताइए ओमेगा, सिंपल था ना? सब में हमें क्या था कि एक जैसा एक्सप्रेशन अगर हम ला दें तो मेरा काम सिंपल हो जाए, और वो बड़े ही आराम से आ गया मेरे पास सिंपल एक्सप्रेशन। तो अब चलिए क्या आ गया आपके पास? आप इसको कॉमन ले सकते हैं, ये पूरे बड़े वाले ब्रैकेट को। तो कॉमन ले लेते हैं, 3 - 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर 4n प्लस 3 को कॉमन ले लिया। बचा क्या आपके पास? 1 प्लस ओमेगा 4n प्लस 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर 4n प्लस 3 या 8n प्लस 6। ठीक है, ये बच गया आपके पास। अब बताइए नेक्स्ट क्या करा जाए? अब बोल रहे हैं कि ये 0 है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n इज दिस 0, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इसका मतलब क्या? या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, है ना? या तो ये वाली चीज़ 0 हो जाए या तो ये वाली चीज़ 0 हो जाए। अब यहाँ पे हम फिर से प्रॉपर्टी लगा के, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के देख सकते हैं कि ये 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्या किया जाए? कुछ भी कर सकते हो, मे बी मैंने ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 माइनस ओमेगा रख दिया, तो -1 माइनस ओमेगा। ओके, -1 माइनस ये ओमेगा आ गया 2 ओमेगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, है ना? इस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। तो क्या आ गया मेरे पास? 1 - 5 ओमेगा। अब ये तो 0 नहीं है ना? क्योंकि आपको ओमेगा की भी वैल्यू पता है, 1 - 5 ओमेगा 0 नहीं होता है। तो ये तो भई 0 नहीं हो सकते। तो चलिए दूसरे ब्रैकेट पे कंसंट्रेट करिए। 1 प्लस, इसको क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ना, ओमेगा टू द पावर n इंटू ओमेगा क्यूब। ओके, ओमेगा टू द पावर 8n इंटू ओमेगा पावर 6। ठीक है, अब ओमेगा क्यूब भी 1 है, ओमेगा पावर 6 भी 1 है, तो आपके पास एंड अप आप क्या हो गए? इसमें ये। ठीक है, अब क्या? अब आपको समझ में आ गया ना ये कब 0 हो सकता है? एक बार और एक लाइन और लिख के देख लेते हैं, क्योंकि ये क्या है? 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4n, और ये क्या है? ओमेगा स्क्वायर पावर 4n, करेक्ट? अब अगर मेरा 4n 3 का मल्टीपल नहीं है, तो मेरा ये 0 ज़रूर होगा, करेक्ट? तो इसका मतलब क्या? अच्छा मान लो कि ओमेगा 4n 3 का मल्टीपल हो गया, तो ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, है ना? क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 0 0 नहीं आ सकता। और अगर मान लो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 से डिवाइड करने पर या तो आपका 1 आता है या तो 2 आता है। ठीक है, तो अगर 1 आता है तो ये ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना? और अगर 2 आता है तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और ये ओमेगा हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में आपके पास क्या आएंगे? 0 आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपका आंसर जो है इसको छोड़ के सभी लोग करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।